महाशिवरात्रि पर आज महाकुंभ की पूर्णाहुति। करोड़ों की संख्या में प्रयाग पहुंच रहे भक्त। हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर बरसाए गए फूल। अद्भुत नजारा दिखा। प्रयागराज महाकुंभ में आज श्रद्धालु कर रहे हैं महाशिवरात्रि का अमृत स्नान। सुबह से संगम घाट पर उमड़ी लोगों की भीड़। महाकुंभ के आखिरी दिन उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। सुबह 9 बजे तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। 65 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक कर चुके हैं पवित्र स्नान। प्रयाग महाकुंभ का आज आखिरी दिन। गोरखनाथ मंदिर स्थित कंट्रोल रूम से महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम योगी। तस्वीरें आई सामने। महाकुंभ डीआईजी वैभव किशन ने घाटों पर भारी तादाद में पुलिस तैनाती का दिया भरोसा। कहा, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए है प्रशासन। महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। लोगों से पुलिस के डायवर्जन का पालन करने की अपील। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दिल्ली के रेलवे कंट्रोल रूम में पहुंचकर लिया स्थिति का जायजा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवार के साथ त्रिवेणी में लगाई डुबकी। कहा, महाकुंभ भक्ति और आस्था का संगम। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। संगम में पूजा अर्चना की। मुकेश अंबानी के बाद अब बेटी ईशा अंबानी पति के साथ पहुंची महाकुंभ। त्रिवेणी संगम में लगाई पावन डुबकी। मां गंगा की पूजा भी की। एक्टर शेखर सुमन पहुंचे संगम। परिवार के साथ संगम में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान के बाद बोले, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भव्य आरती। सुबह सुबह की गई महाकाल की भस्म आरती। महाकाल का दूध, दही, घी और शहद से किया गया अभिषेक। भारी तादाद में भक्तों ने किया दर्शन। महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे सीएम मोहन यादव। पत्नी के साथ दर्शन किया। प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। मंदिर में लगे हर हर महादेव के नारे। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। महाशिवरात्रि पर गोरखान मंदिर में रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की। प्रदेश की सुख शांति की मनोकामना की। वाराणसी में महाशिवरात्रि के मौके पर अखाड़ों ने निकाला जुलूस। बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। चारों ओर शिव भक्ति में डूबे नजर आए लोग। महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। लखनऊ के शिवालयों में लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने की महादेव की पूजा। महाशिवरात्रि पर पुणे में भीमाशंकर महादेव मंदिर में भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। भक्त सुबह से कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि के मौके पर आज सुबह सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा योग केंद्र में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि कार्यक्रम में हिस्सा लेने कोयंबटूर पहुंचे अमित शाह। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। अमित शाह का केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने किया स्वागत। भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी एयरपोर्ट पहुंचे। ईशा योग केंद्र में आदि योगी मुद्रा में भगवान शिव की मूर्ति को भव्य रूप से सजाया गया। आज शाम 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक होगा कार्यक्रम। ईशा योगा केंद्र के कार्यक्रम में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी होंगे शामिल। लाइट एंड साउंड शो का भी होगा आयोजन। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरीशंकर मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी श्रद्धालुओं का लगा तांता। शिवरात्रि पर भक्तों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को किया महाशिवरात्रि की बधाई। ट्वीट कर लिखा, महाशिवरात्रि की असमी शुभकामनाएं। ये दिव्य अवसर सभी के लिए सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही कामना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव की शक्ति की कृपा सभी पर बनी रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गौरीशंकर मंदिर पहुंची। शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। विधान परिषद में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, महाकुंभ को बदनाम करने के लिए विरोधियों ने पूरी ताकत लगाई। दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाई। प्रयागराज संगम का पानी स्नान ही नहीं पीने लायक भी है। सीएम योगी बोले, गंगा को गंदा बताना वालों ने चुपके से डुबकी लगाई। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की खराब व्यवस्था के लिए योगी को ठहराया दोषी। महाकुंभ में मरने वालों की लिस्ट तक जारी नहीं कर रहे। सदन में झूठ बोलती है बीजेपी। बिहार में बजट सत्र में पहले मंत्रिमंडल विस्तार संभव। सूत्रों के मुताबिक कल हो सकता है कैबिनेट विस्तार। 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। 28 फरवरी से शुरू हो रहा है बजट सत्र। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की मांग, सीएम के तौर पर एनडीए नीतीश का नाम घोषित करे। जनता से की अपील, जेडीयू को बढ़ चढ़ कर दे वोट। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी निशांत के सुर में सुर मिलाया। कहा, बिहार में 2025 से 30 फिर से नीतीश, यही है एनडीए का संकल्प। निशांत की मांग पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, उनके नेतृत्व में चल रही सरकार, घोषणा करने की जरूरत नहीं।
प्रेम रंजन पटेल बोले, पीएम मोदी और नीतीश कुमार दो बड़े चेहरे, उनके नाम पर ही बिहार चुनाव में उतरेंगे। जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी बोले, नीतीश कुमार ने जेडीयू को खड़ा किया, वो ही पार्टी का भविष्य तय करेंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, निशांत कुमार को भी बीजेपी के दोहरे चरित्र का एहसास हो गया, तभी एनडीए का सीएम चेहरा घोषित करने की मांग की। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बीजेपी और जेडीयू पर अटैक, कहा जंगल राज का डर दिखाकर कब तक सत्ता में रहेंगे। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर का हिंदू धर्म पर विवादित बयान, कहा यह कैसा पंथ जहां इंसान अछूत, जानवर भगवान होता है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा, जानवरों का सम्मान होना चाहिए क्योंकि वे भी जीव हैं, लेकिन जो धर्म इंसान को अछूत और जानवरों को भगवान बनाता है वह अधर्मी और पाखंडी है। 2 दिनों का और बढ़ाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र, आपके 21 विधायक 3 दिन के लिए किए गए सस्पेंड। आप विधायकों के निलंबन पर बोले स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, विपक्ष का गैर जिम्मेदार रवैया, सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए उठाया कदम। देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था जमीयत उलेमाए हिंद में महिलाओं की एंट्री, मुजफ्फरनगर में मंगलवार की शाम करीब 1100 महिलाओं ने ली सदस्यता। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर चलाया गया महिलाओं की एंट्री का अभियान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरह से चलाया जा रहा है। अभियान कल से 4 दिन के अरुणाचल दौरे पर रहेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत, कई सभाओं को करेंगे संबोधित। प्रदेश की प्रमुख जनजातियों धर्मगुरुओं से करेंगे मुलाकात। अभिनेत्री से नेता बनी रंजना नचियार ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ी, बोली 3 भाषा की नीति थोपना गलत है। राजस्थान विधानसभा में हंगामे के दौरान भावुक हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी, कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासारा पर लगाया अपमान करने का आरोप।